आज हम लोग केमिस्ट्री में जो प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद का जो कंटिन्यू थोड़ा सा स्टडी रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं, आपको बताए थे कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है सीरीज से रिलेटेड है उसको आज देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हेडिंग दिए हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ईएमएफ सीरीज। जो सीरीज आप कॉपी पर लिख चुके हैं उसी सीरीज के बारे में ये कुछ कंटिन्यू फैक्ट्स है, इसको देखना है आपको और ठीक सीरीज के नीचे इसको लिख लेना है इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा गया है। चलिए अब इसको समझते हैं सभी पॉइंट्स को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसके लिए, सीरीज के लिए लिखा गया है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम के लिए ये है। यहाँ पर लिखा गया है टॉप टू बॉटम, देखिए ध्यान से यहाँ लिखा गया है टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम के लिए ये सभी पॉइंट्स हैं ईएमएफ सीरीज के लिए। तो देखिए पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज, मतलब टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट्स का इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप से बॉटम आप देखिए सीरीज में घट रहा होगा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में लिखा गया है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है जबकि मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे सीरीज में। आप देख सकते हैं, बताए भी थे जब वीडियो बना रहे थे उस समय क्लास में, आप देखिएगा उसमें सब बताए हैं, नोट्स कॉपी में आप लिखे भी होंगे। 4 नंबर पॉइंट देखिए कहा गया है स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट घटेगा ही। अब आगे साथ ही में कहा जा रहा है कि एंड एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेज, तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेज, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर और रिएक्टिविटी मेटल का घटता है। नॉन मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है तो मेटल का रिएक्टिविटी घटता है, मतलब डिक्रीज करता है, और नॉन मेटल का इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम आने पर सीरीज में, जैसा कि सीरीज आपके ऊपर है। अब यहाँ 6 में देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है आपको बताया गया है। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम आने पर और मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो इसको नोट करते चलिएगा। आगे कहा गया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है नॉन मेटल का वो डिक्रीज करता है टॉप से बॉटम आने पर, वाइल मतलब जबकि मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर इंक्रीज करता है। अब लास्ट में 8 नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आप समझ रहे होंगे, थर्मल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी जो है, स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी मेटल ऑक्साइड का डिक्रीज करता है। अब यहाँ के बाद एक नया टॉपिक है छोटा सा, वो क्या है देखिए यहाँ लिखा गया है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। तो स्पॉन्टेनियस सेल क्या है इसका डिफिनीशन यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है, आपको बताया भी गया था ये 11th क्लास में स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस का यहाँ डिफिनीशन लिखा गया प्रोसेस विच अकर्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन इन दियर ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस हम लोग को पता है कि नेचुरल प्रोसेस होता है तो इसका जो डायरेक्शन है खुद से क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेना हो तो जैसे आपका गिब्स एनर्जी का फार्मूला याद होगा, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस NF इनर्ट सेल आया था, तो ये नेचुरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो तो उस समय पर कोई भी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करता है। अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस सेल क्या होता है, तो लिखा गया है प्रोसेस विच अकर्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब हो सकता है यहाँ कि डेल्टा जी का वैल्यू जो है निगेटिव ना हो, पॉजिटिव आ जाए, मतलब नेचुरल जो रिएक्शन ना हो रहा हो, प्रोसेस जो नेचुरली नहीं हो रहा हो, उसको कराने के लिए कोई एक्सटर्नल, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें देखा जाए, जैसे कोई स्टूडेंट है वो खुद से नेचुरली पढ़ता है, प्रोसेस करता है, मतलब वीडियो देख करके वो नोट्स बना लेगा खुद से, उतना उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, नेचुरली वो ध्यान लगाता है अपने काम पे, पढ़ रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे है। अब यहाँ पे कोई नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, कोई स्टूडेंट है पढ़ने का मन नहीं, उसको बार बार कोई फोर्स कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी उस पर कोई बार बार दबाव दे रहा है कि पढ़िए, ये करिए, ये काम पूरा करिए समय पर, तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं प्रोसेस। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रहा हो, तब वो घटना हो रहा हो, प्रोसेस हो रहा हो, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। जैसे यहाँ डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है यहाँ ANF ई नट सेल, तो स्पॉन्टेनियस एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस सेल के लिए अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट से इसको देखें तो देख सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको लिख चुके होंगे आप, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों प्रोसेस का थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ टेबल बना करके करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पार्ट में प्रोसेस लिख दे रहे हैं, यहाँ प्रोसेस यहाँ तीन तरह से हम कराएंगे, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस तो है ही, लेकिन एक और हम प्रोसेस लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो इस तरह से एक टेबल बना लिए, इस प्रोसेस में जो है लिख दे रहे हैं स्पॉन्टेनियस है ये, प्रोसेस तो ऊपर लिखे ही हैं, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहाँ लिख दे रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी एक कंडीशन होता है, जब फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाए तो कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन जो है एट इक्विलिब्रियम लिख दे रहे हैं, और इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है हमेशा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो गिब्स एनर्जी का वैल्यू है वो निगेटिव होता है नेचुरल, क्योंकि इसका फार्मूला जो है निगेटिव के साथ आया था, आपको याद होगा, नेचुरल फार्मूला यही है। तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी का जो फार्मूला है डेल्टा जी का, उसका साइन निगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस समझेंगे आप कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि आप बताइए दिया गया रिएक्शन जो है, चार ऑप्शन देकर पूछ देगा कि कौन स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस वही होगा जिसका डेल्टा जी नट का या डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आ रहा हो, क्योंकि नेचुरली निगेटिव ही साइन है यहाँ फार्मूला में। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप कहेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन। अगर निगेटिव पॉजिटिव में से कुछ ना कर जीरो आ जाए तो कहेंगे कि ये ना तो स्पॉन्टेनियस है ना तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम में है कंडीशन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो आ रहा हो। एक और यहाँ पे वैल्यू है, जैसे आपको बताएं क्या है वो, तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 से लेस हो तो कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मान लीजिए किसी रिएक्शन का हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं और वो 1 से कम आ रहा है तो कहेंगे स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल रिएक्शन हो रहा है। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो कहेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन। और अगर मान लीजिए इक्वल आ गया 1 के तो कहेंगे कि वो न तो स्पॉन्टेनियस है और ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस है।
वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ जाए तो इस तरह से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ के बाद जो है हम लोग नया पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है स्टार्ट करेंगे।